नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वास्तु विचार चैनल में। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। हम कामना करते हैं माता रानी आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी खुशियां दे, आपकी सभी मनोकामनाओं को माता रानी शीघ्र पूर्ण करें। दोस्तों, 2 मई गुरुवार का दिन पड़ रहा है और गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन है, और ऐसे में इस दिन देवगुरु को मनाने के लिए भक्तों के द्वारा तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं। तो आज हम आपको हल्दी के प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके जीवन के हर परेशानियों से आपको बाहर निकालेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगी, आपके घर में धन की वर्षा करेंगी। क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से ही है। वैसे तो हल्दी के ढेर सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे खास प्रयोग के बारे में बताएंगे जिनको अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान सम्मान, संतान का सुख आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, हल्दी विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है, ताकि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। आप सभी जानते हैं, पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होता है और वाणी में मजबूती आती है। दोस्तों, वास्तु विचार चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि हल्दी का दान करना शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत होता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाता है। इसके अलावा स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता देती है। साथ ही नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए भी यह प्रयोग कारगर माना जाता है। जी हां दोस्तों, हल्दी के इतने सारे चमत्कारिक लाभ हैं जो शायद आप आज तक नहीं जानते होंगे। जैसे हल्दी की गांठ को मौली लपेटकर सिरहाने रखी जाए तो बुरे सपने नहीं आते, बुरी नजर से भी बचाव होता है। प्रति गुरुवार श्री गणेश को मात्र 1 चुटकी हल्दी चढ़ाई जाए तो विवाह संबंधी सभी रुकावटें दूर होती हैं और शीघ्र ही विवाह बिना बाधा के संपन्न होती है। दोस्तों, हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है। यह नकारात्मकता को दूर करती है। इसीलिए आप सबने देखा ही होगा, इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ देने से वधू को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और वर को वधू की। वास्तु विचार चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों के कारक हैं। जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है, संतान का सुख या फिर संतान से सुख, यह भी बृहस्पति देव की कृपा से ही मिलता है। करियर में अगर रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं और इसमें आपको ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में अगर आपको बुलंद चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए, वह भी बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है, या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ करना चाहिए। दोस्तों, हल्दी का प्रयोग करने से, हल्दी के छोटे छोटे प्रयोगों से हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं, और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जैसे कि किसी भी तरह से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा वास कर गई है आपके घर में, या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, जादू टोना कर दिया है, ऐसा आपको लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा प्रयोग इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 1 चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान सुख हो या फिर वैवाहिक सुख हो या फिर विवाह में देरी हो रही है, आपके या आपके कैरियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं,
हर समस्या का समाधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी से हो जाएगी। तो आज की वीडियो को आप पूरी देखें और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वास्तु विचार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, और बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो आपको चाहिए यह ऐसे में कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है आपको, और वह एक पीले कपड़े में और पीले धागे से बांधकर, चाहे तो आप अपनी बाजू में पहन सकते हैं या फिर आप अपने गले में पहन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वह दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करता है। हल्दी का यह टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। अगर आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो यह पुखराज की तरह ही काम करेगा और यह बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे अगर आपको कैंसर जैसी भी गंभीर बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप पसी हल्दी का दान करें। पिसी हल्दी का दान करने से आपकी जो यह बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। साथ ही आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप लगाएं अपने माथे पर एक हल्दी का टीका। इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियां हैं, वह दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास रहेगी, तो आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, वास्तु विचार चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक रूप या मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं, बार बार दिमाग में आपके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब स्नान करें तो अपनी स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिला लें। पिसी हुई हल्दी को एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान करें। यकीन मानिए, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह उससे दूर होगी। अगर आपके करियर कारोबार में कोई दिक्कत परेशानी है तो इस उपाय के करने से आपका करियर जो है वह बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप नकारात्मक ऊर्जा से कैसे बचेंगे। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने घर की जो दीवार होती है वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें, या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक रेखा सी बना दे, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें, और यह आप सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप छिड़क दें और फिर दिन भर में वह खराब हो जाती है, उड़ जाती है, लेकिन नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी प्रभाव दिखने लगेगा। इसके अलावा अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, विवाह के योग बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, या आप चाहते हैं आपको मनपसंद जीवन साथी मिले, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्यदेव को जब जल अर्पित करते हैं तो आप थोड़ा सा हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद सूर्यदेव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वह शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लौटे में थोड़ी सी हल्दी जो लगी होती है, उस पात्र में उसे निकालकर आप अपने माथे पर लगा लें। दोस्तों, ऐसा अगर आप लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से जुड़ी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वह दूर होंगी, और आपको मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वह भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए,
इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है शीघ्र ही दूर हो जाएगी। आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल लें, उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें, एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव करें। ऐसा अगर आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा और बहुत ही शीघ्र मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय आपको यह जरूर करना चाहिए। आपको बृहस्पतिवार के दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइन नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से श्रीम लिखना है। यह कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी लें, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल, या फिर वह भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से श्री लिखें और उस कागज पर पंचोपचार पूजा करें। प्रातःकाल जब आप पूजा करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहे, जैसे कि आप एक दो बृहस्पतिवार के बाद आप इसे बदल दें या फिर इसी कागज को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचोपचार पूजन कर दें और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा आप अगर हमेशा करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से प्रयोग से मां लक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णुदेव का दिन होता है और मां लक्ष्मी का श्री बीज मंत्र जो आपने लिखा है चमत्कारी रूप से यह काम करता है। आपको बता दें कि अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप 2 लोई बना लें, आटे की नमक नहीं होना चाहिए। उसमें बस इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी सी चने की दाल अगर आपने भिगो के रखी है रात की तो वह या फिर 2 घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और इस लोई को ले जाकर अगर आप किसी गाय को खिलाते हैं हर बृहस्पतिवार के दिन तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान प्राप्ति में आ रही हैं तो वह दूर हो जाएगी। या फिर अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वह दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। बहुत ही छोटे, बहुत सरल और बहुत अचूक प्रयोग है। यह आप 2 मई गुरुवार के दिन यह उपाय जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगे होगी। आज के लिए बस इतना ही कमेंट में जय मां लक्ष्मी जय विष्णुदेव जरूर लिख देना। मिलते एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।